हम तो सुदामा कुटी में रहते थे। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को सवेरे 9 साढ़े 9 बज रहे थे और हम अपने आसन पर बैठकर सितार बजा रहे थे। हमको महाराज जी ने थोड़ा सितार सिखाया था, तो हम सितार बजा रहे थे। महाराज जी ने ही अपना सितार हमको दे दिया था और उसी समय एक विद्यार्थी पहुंचा। बोले महाराज जी ने कहा जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में चले आओ। तो हमने तुरंत सितार वैसे ही रखा, उसको कवर में भी नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया सितार और हम तुरंत वहां से गए, दौड़ के आए। तो महाराज जी खाक चौक में जो कुइया है ना, उस कुइया पर बैठे थे, नीचे जमीन में ऐसे उकड़ू बैठे थे, ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखे हुए। हमने दंडोत किया, वाह आ गए। कोई भूमिका नहीं कि हम क्या कहने जा रहे हैं, कुछ नहीं। बोले देखो बच्चा, आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी है, कल बैकुंठ चतुर्दशी है, परसों कार्तिक पूर्णिमा है। इस स्थान के संस्थापक मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, हमारे दादा गुरु 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे, पूर्ण सिद्ध योगी थे। बोले उनका जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ, उनका जीवित समाधि भी उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ली, उनकी तिथि का भंडारा है। तो भला परसों सवेरे भद्र होके जमुना जी में नहा के आ जाना, तुमको भेष भी दूंगा विरक्त और परसों ही तुमको पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बिठा दूंगा। उत्तर मत देना, हमको थोड़ा भी मानते हो तो उत्तर मत देना, हमारी बात काटना नहीं। क्यों, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। एजेंडा घूम गया है तुम्हारे नाम का और सब भगत जगत कलकत्ता और जहां जहां से भक्तों को आना था सब भगत आ गए। ले साहब, एक कहावत है कि सब बाराती आ गए, दुल्हा को पता ही नहीं कि हमारा ब्याह है। हमको पता ही नहीं कि हमको हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हम तो घबरा गए। हमने कहा महाराज जी, हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और महाराज जी उस समय बड़ी छावनी गए हुए थे, अयोध्या जी में। श्री जगदीश दास जी के गुरु जी का उत्सव था, बड़ी छावनी के महंजी महाराज का, तो वहां गए हुए। तो हमने कहा कि फिर महाराज जी से बात कैसे करें। उस समय मोबाइल तो चले नहीं थे, तो रामानंद आश्रम गए, उनके फ़ोन से महाराज जी से फ़ोन किया, फिर महाराज जी से बात की। तो महाराज जी ने कहा मात पिता गुरु प्रभु, महाराज जी को पता है उस घटना का, पूज्य करुणाधाम वाले महाराज जी उसके साक्षी हैं। तो महाराज जी ने कहा पंडित जी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी बिन विचार किए शुभ जानी, ये हम लोग केवल दूसरों को नहीं सुनाते हैं, स्वयं भी मानते हैं। वे भेष के बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, हमारे लिए भी गुरु तुल्य ही हैं। उनकी आज्ञा है कि उत्तर मत देना, तो कोई बात नहीं, वे जो आज्ञा दें वो स्वीकार कर लो। हमने कहा महाराज जी कुटिया में चर्चा हो रही है कि वो तो दुर्वासा जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, आज बुलाएंगे कल डांट डपट के भगा देंगे। तो महाराज जी बोले भाई अपने तो आज्ञा पालन करना है, बुलाएंगे तो चले जाएंगे, कहेंगे चले जाओ तो चले जाएंगे, हमें आज्ञा पालन करना है। तुम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उनके मन में दुख हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी, तो तुम्हारा विरक्त जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए वे जो कहते हैं उसको ज्यों का त्यों मान लो। अब हम पूरे दिन तो इसी प्रकरण में रहे। रात को महाराज जी ने कहा था आज ही उत्तर दे देना। त्रयोदशी की रात को फिर हम महाराज जी के पास आए। हमने कहा क्या कहा, भक्तमाली जी ने क्या कहा। हमने कहा महाराज जी उन्होंने ये कहा कि उनकी आज्ञा सर्वोपरि है, जो कहें सो मान लो। गदगद हो गए सुन करके। बोले देखो बच्चा, हम और वे दो नहीं हैं, एक ही हैं। हमारा स्वभाव थोड़ा खरा ज़्यादा है, पर वो साधु हैं, सच्चे साधु हैं। हमारी आत्मा में दुख हो जाए ऐसा वो नहीं बोल सकते। वाह बहुत अच्छा है, अब हम भी बुढ़े हैं वो भी बुढ़े हैं, दोनों की सेवा करना। प्रसन्न हो गए और कार्तिक पूर्णिमा को वेश दिया। अभी तिलक भी नहीं सूखा था, चंदन
और तुरंत गद्दी पर बिठा दिया, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर। नहीं, लोग कहते साधु बनाओ, इतने दिन परीक्षा करो, यूँ करो त्यों करो। अभी माथे का तिलक नहीं सूखा था, अवस्था भी कम थी, हाथ पकड़ के गद्दी पर बिठा दिया। आप तो थे ही। और उसके एक दिन पहले श्री सुदामा कुटी के कोतवाल जी, श्री राम नारायण दास जी नाम था उनका, वो आए। अरे बोले महाराज जी आप क्या करने जा रहे हो, विद्यार्थी को महंत बना रहे हो, आप इतने पुराने महात्मा, थोड़ा विचार तो करो। इतना सुनते ही महाराज जी ने डांटना शुरू किया। बकबक करता है, बकबक करता है, मैं अंधा हूं क्या, मैं अंधा हूं क्या? 1,00,000 मनुष्यों को मेरे सामने खड़ा कर दो, किसका पूर्व जन्म क्या था, किसका होने वाला अहोने वाला जन्म क्या है, मैं बता सकता हूं। मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है। और बोले, उसी समय बोले, डांट करके बोले, क्या समझते इसको, ये 3 जन्म का साधु है, इसका भी आखिरी जन्म है और हमारा भी आखिरी जन्म है। हमको उनके सामने कोई पंडित जी कह देता तो नाराज हो जाते थे, कहते थे नहीं पंडित जी मत बोलो, ये महात्मा है। तो बिना चाहे वो मिल गया। थोड़ा सा बीच में संकट आया, महाराज जी ने कहा अब तुम मलुक में जाके रहो। हमने कहा रहेंगे, जो आज्ञा आपकी। तो कुछ कागज लिखाओ, बोले जो आपकी इच्छा वो लिखा लीजिए। लिख गया और बोले इसको पढ़ लो। हमने कहा महाराज जी आपने हस्ताक्षर करने की आज्ञा दी है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये तो थे ही। मैंने बिना पढ़े हस्ताक्षर किए। और माताजी बैंक का मैनेजर और रजिस्ट्रार ये दोनों बोल रहे हैं आपके नाम से पक्की लिखा पड़ी है, महाराज जी बहुत वृद्ध हो गए, इनको भ्रमित किया जा रहा है, आप अभी भी हस्ताक्षर नहीं करो तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नहीं तो स्थान नष्ट हो जाएगा। हमने कहा हमको केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, हमको और किसी की बात नहीं सुननी है। बोले जैसी आपकी इच्छा। क्या हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ा, जो स्थान था पुनः स्थान भगवान ने फिर से सेवा स्वीकार की और आज वहां ऐसा मंदिर बन गया है कि नीचे से ऊपर तक लोहे की एक कील नहीं है, पूरा पत्थर का मंदिर है। 2-3 हजार साल तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मंदिर का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इतना मजबूत मंदिर ठाकुर जी की कृपा से बन गया, सब कुछ हो गया। ये सब साधु हैं, सब व्यवस्था संभाल लेते हैं। और हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य महंत श्री रामावतार दास जी ने बड़ी उदारता दिखाई और वस्तुतः वे बड़े अच्छे संत हैं। महाराज जी इस तरह से भजन करना सबके बस की बात नहीं। जैसे वो भजन कर रहे हैं, आज कई वर्ष हो गए, सर्वथा असंग होकर निरंतर भजन में लगे रहते हैं। तो वो भी एक अच्छे सिद्ध पुरुष के शिष्य हैं, कोई सामान्य महात्मा नहीं है। मलुक की बात मिल गया, स्थान सेवा। और 2007 की तो बात है, 2007 में ही तो मंदिर बना। 2007 में माताजी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हरियाचार्य जी महाराज थे, चतुर संप्रदाय के महंत में तो महाराज जी यही हैं, रेवासा महाराज थे, डाकोर वाले महाराज जी थे और हरिगिरी जी थे, महंत श्री हरिगिरी जी अखाड़ा परिषद के महामंत्री थे, वो थे। सब साधु आए, क्योंकि सब हमको बुलाते हैं, तो मन में सोचा कि मंदिर का उत्सव एक बार सबको बुला लें। बराना वाले महाराज जी तो थे ही। तो हम तो उत्सव में बुलाया था और शाम को लगभग 8 बजे के करीब सब महापुरुषों ने हमको बुलाया। बोले हम सब ने मिलकर निश्चय किया है
कि 52 द्वारों में से एक द्वारा जो बिल्कुल लुप्त हो गया था, आपने अपने पुरुषार्थ से इसको खड़ा किया, तो कल पूरा कुंभ का वेश यहाँ उपस्थित है। कल हम लोग आपको मलुक पीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त करेंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी हम जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, हमको पीठाधीश्वर नहीं बनना है। तो इतना सुनते ही श्री ज्ञानदास जी महाराज बोले और डाकोर वाले महाराज बोले, आप संतों की बात नहीं मानते हैं तो हम लोग अभी जा रहे हैं इसी समय। बोले सामान उठाओ, सामान ला दो, गाड़ियों पर चलो। हम लोग जब ये बात ही नहीं मानते तो क्यों। तो हमने एक पैसा खर्च नहीं किया। आज तो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमसे किसी ने आज तक ना अखाड़े ने लिया ना द्वारे ने लिया, अपने आप सबने आग्रह पूर्वक स्थान समर्पित किया। और रेवासा का तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जहाँ गुरु नानक देव जी 1.25 महीने विराजे हों, जहाँ गुरु गोविंद सिंह देव जी विराजे हों, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी 4 महीने विराजे हों, जहाँ वल्लभाचार्य जी 1 रात्रि विराजे हों, जहाँ से 52 द्वारों में से 14 द्वारे जहाँ से निकले हों, उस इतने प्राचीन स्थान की कभी स्वप्न में नहीं सोची थी। वो भी जबरदस्ती महाराज जी 2015 में ही अपने समस्त ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के पक्की लिखा पढ़ी कर गए। अब उनके विश्वास का आदर करने के लिए वहाँ हमें स्वीकार करना पड़ा और संपूर्ण भेष भगवान आया। ये अपनी बात आज तक मैंने कभी बोली नहीं किसी मन से, आज पहली बार बोली है। जीवन में जो कुछ मिला है वो केवल हरिगुरु संतों के संकल्प से मिला है। इसके लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई इच्छा नहीं की, कोई कामना नहीं की। इच्छा और कामना तो एक ही है कि जिसके लिए शरीर मिला है वो काम हो जाए, ये मानव जन्म सफल हो जाए, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। हम अपने जीवन काल में भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से मुक्त देख करके और फिर भगवान की सदा सर्वदा के लिए नित्य सन्निधि प्राप्त करें। जहाँ हमारे पूज्य गुरुजन विराजमान हैं उनके चरणों को सदा सर्वदा के लिए हम प्राप्त करें। इतनी ही इच्छा मन में है, इसके अलावा मन में कोई इच्छा नहीं। इसलिए कोई चीज की कामना नहीं करनी पड़ेगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। बस आप स्वतंत्र विचार छोड़ दो, इनके हो जाओ। यत् शृण्वतो पैत्यर्तिर्वितृष्णा, ये पहला लाभ है। कथा कहने सुनने वाले को लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्य त्यचिरेण पुंसः, ये दूसरा लाभ। अंतःकरण की शुद्धि, ये दूसरा लाभ। महाराज जी, अंतःकरण की शुद्धि के जितने साधन हैं, उन साधनों में कथा सुनने से बढ़कर कोई साधन नहीं है। उसका कारण है कि अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय मनुष्य अपने अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं होता है, और जब वह कथा सुनने के लिए बैठता है तब उसकी अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। आप चाहो कि पूरे वृंदावन में सफाई हो जाए तो हो जाएगी, इस स्थान में भी मुश्किल है। सब लोग थोड़ी बात मानते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों एक साथ आना तय हो जाए कि चैतन्य कुटी में आने वाले हैं, तो महाराज पूरा सब सफाई हो जाएगी। जहाँ खंडहर जैसे पड़े वहाँ पर्दा लग जाएंगे, बंधन बार बन जाएंगे, सफाई हो जाएगी। अभी एक मंदिर के शिलान्यास के लिए राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमको कहीं जाना था, हम जा रहे थे। हमने कहा भाई रमन रेती के रोड पे इतनी सफाई तो बिल्कुल कभी नहीं देखी, ऐसा लगता जैसे पानी से धो के पोंछा लगाया गया हो, इतनी सफाई कैसे। तो एक सज्जन बोले महाराज राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं। हमारे मन में आया एक राष्ट्रपति महोदय, उनके आने के निश्चय के साथ ही इतनी सफाई हो गई। फिर कथा के रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म साक्षात भगवान हृदय में पधारें, फिर हृदय में मलिनता रह जाए,
ये कैसे संभव है। इसलिए कथा सुनने का दूसरा लाभ अंतःकरण की शुद्धि। और तीसरा लाभ क्या है कथा सुनने का? भक्तिर्हरौ, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम। भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति प्रकट हो जाती है। हाँ हाँ, भक्ति माने क्या है? प्रेम। श्री सीताराम, जो रतिवंती बाई की कथा है भक्तमाल में, उस बाई को प्रेम कैसे मिला है? कृष्ण दाम बांधे सुनी, तेहि छन दीने प्राण, संत साखी जाने सबे, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। तो कथा सुनकर ही उस बाई को इतना प्रेम मिल गया कि ऊखल बंधन लीला को सुनते ही उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। इस प्रकार का जो विशुद्ध प्रेम, विलक्षण प्रेम है, वो कथा सुनकर ही मिलता है। इसलिए हनुमान जी भी कथा सुनते हैं, शंकर जी भी कथा सुनते हैं, नारद जी भी कथा सुनते हैं, सनकादिक भी कथा सुनते हैं, अगस्त्य जी भी कथा सुनते हैं, भरद्वाज जी भी कथा सुनते हैं। कौन ऐसा महापुरुष है, कौन ऐसा देवता है जो भगवान की कथा न सुने? आप क्या समझ रहे हैं? यहां जितने बैठे श्रोता इतने ही कथा सुन रहे हैं। इस श्रीरंगम दिव्य देश वैकुंठ के जितने आलवार हैं, जितने पूर्वाचार्य वृंद हैं, जितने भगवत पार्षद हैं, वे सब के सब इसी सभा मंडप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, वो सब कथा सुन रहे हैं। क्योंकि कथा सबका साधन है। पहला लाभ आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्कामता प्रदान करती है कथा, ये पहला लाभ। दूसरा लाभ अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा लाभ भगवान के चरणों में प्रेम। प्रेम का स्वरूप क्या है माता जी? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। यह है स्वरूप। क्या कहना, भगवान अच्छे लगने लग जाते हैं। अब देखिए महाराज जी, मथुरा के ब्राह्मण त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, वेद पारायण करते हैं, आहिताग्नि है, श्रौत यज्ञ कर रहे हैं। उनके ब्रह्मत्व में, ब्राह्मणत्व में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है, पर उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिली। और उनकी ब्राह्मणियां, उनको भक्ति मिल गई। और ब्राह्मण कह रहे हैं नासाम द्विजाति संस्कारो, इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, इन्होंने वेद नहीं पढ़ा, इन्होंने गुरुकुल में निवास नहीं किया, इनको कोई यज्ञ कर्मकांड की भी शिक्षा नहीं मिली, फिर भी इनमें भक्ति प्रकट हो गई। और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे में भक्ति प्रकट नहीं हुई। कारण क्या है? बोले कारण एक ही है, हम सब कुछ करते हैं पर कथा नहीं सुनते हैं। और ये कुछ नहीं करती हैं, केवल कथा सुनती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में इन्हें प्रेम प्रकट हो गया। आप वैदिक धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करें, पर नाम जप न करें, कथा न सुने, ये सब किया कराया ज्यादा कुछ नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। चौथा लाभ क्या है कथा सुनने से? कथा सुनने से चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने के बाद साधु अच्छे लगने लग जाते हैं। कान खोलकर सुन लो, जपते जपते माला घिस जाए भले ही, पर साधुओं को देख के मन में आवे कि आफत कहां से आ गई, तो चाहे माला जप जप के घिस डालो तो भी कल्याण में संदेह है। साधुओं को देखते ही हृदय मन प्रसन्न हो जाए। आज संत भगवान कृपा करके पधारे हैं। आज स्थान का धन्य भाग
इतने संत आए हैं, बस आनंद हो गया। तत्पुरुषेच सख्यम, फिर संत अच्छे लगने लग जाते हैं, वैष्णव अच्छे लगने लग जाते हैं, हरिभक्त अच्छे लगने लग जाते हैं जब भगवान की जीव कथा सुनता है। हमारा भगवान में प्रेम है ये कैसे पता चले? यदि ब्राह्मण संत गौ ये हमें अच्छे लगने लग जाएं तो समझना हमारा भगवान में प्रेम है। यहां हमने माताजी अनुभव किया कि आज तक भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में गए, वहां के ब्राह्मणों की हमें बहुत विशेष कृपा मिलती है, वहां के संतों की कृपा मिलती है, बिना बुलाए अयाचित कृपा मिलती है। इससे हमको लगता है कि भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता इन संतों के और ब्राह्मणों के रूप में ही तो दिखाई पड़ती है कि भगवान की बहुत कृपा है, भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान प्रसन्न है। नहीं तो श्रीरंगम क्षेत्र में निवास का अवसर मिलता। तत्पुरुषे च सख्यम, इसलिए तदेव हारम बदमन्यसे चेत। इसलिए भगवान का दिव्य नंदोत्सव मनाया गया। कितने समय तक नंदोत्सव मनाया गया माता जी? जैसे रामावतार में मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो, कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस जात न जान। महाराज जी, ब्रज के रसिकों ने कृष्ण नंद महोत्सव को भी 1 मास का स्वीकार किया। एक ही दिन 1 महीने का हो गया। आप कहेंगे रामावतार में तो भगवान सूर्यवंश में प्रकट हुए, इसलिए कौतुक देख पतंग भुलाना, यहां क्यों डट गए? भैया, रामावतार के समय सूर्य भगवान राम जी के पुरखा हैं, और कृष्णावतार के समय में भगवान सूर्य श्री कृष्ण भगवान के ससुर जी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सूर्य पुत्री यमुना जी से भगवान का विवाह होगा, तो अपने जामाता के प्राकट्य महोत्सव को देख करके सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध हो गई। नंद बाबा ने कहा कंस का वार्षिक कर चुकाना चाहिए। कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद राय जी मथुरा आए, कंस का वार्षिक कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि नंद ब्रज में उत्पात होने की आशंका है, क्योंकि कंस की योजनाएं अच्छी नहीं है। तब श्री नंद बाबा को थोड़ी चिंता हुई। नंदा पथिवजसौरेर न मृषेति विचिंतयन, हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकिता। भगवान की बात, वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सकती। कहीं बालकों की सुरक्षा संकट में ना आ जाए, इसलिए नंद बाबा को थोड़ी चिंता हुई, घबराहट हुई। और उस समय नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। ये बहुत ऊंचा साधन नंद बाबा ने हम लोगों को बता दिया। जब जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर आवे संकट का, जो समाधान हमसे सूझे नहीं, वो मन में बड़ी घबराहट हो, उसमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, भगवान की शरण हो जाना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, और शरण होते ही समाधान तत्काल हो जाए। और ये 1-2 बात नहीं, इसका अनुभव असंख्यों भक्तों को हुआ है। किसी भी विकट परिस्थिति में हृदय से जैसे ही भाव, हे नाथ अब हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो, ये बात जब हृदय से निकलेगी उसी क्षण समाधान सामने आ जाएगा। इसलिए शरणागति सम्यक समाधान है,
और संपूर्ण समाधान है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। इसलिए जब कभी माता जी चिंता आवे तो हरि शरणम, 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 हरि शरणम। बाबा तो हरिशरणम हरिशरणम करते हुए वहां से चले और इधर कंस की भेजी हुई पूतना सुंदर लक्ष्मी जी के जैसा सुंदर स्वरूप बना करके आई। ओ महाराज क्या कहना, नकली जो होता है ना महाराज जी, वो असली से बहुत अच्छा होता है। हाँ, फिर से सुन लो, नकली जो होता है वो असली से बहुत अच्छा होता है। नकली की पैकिंग इतनी अच्छी होती है, उसका बाहर की सजावट इतनी अच्छी होती है, वो असली चीज से नकली चीज ज्यादा अच्छी लगती है। पर अंत में जब कसौटी पर कसा जाता है तो नकली नकली साबित होती है और असली असली साबित होती है। एक जो है नकली सोना आता है, असली वाले सोने से चमक ज्यादा होती है उसमें, और बेचने वाले भी बहुत अच्छा नारा लगाते हैं, क्या सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। वहां द्वारिका में अपने राम गए, एक महान भाव हमको मिल गए। बोले यहाँ समुद्र से रत्न निकलते हैं, बहुत देख से एक दिव्य रत्न। तो हमने मन में सोचा कि खाक चौक में जो ठाकुर जी हैं उनके एक बढ़िया सा रत्न ठोड़ी पर लगाएंगे, चमकेगा बढ़िया। एक किशोरी जी के ठोड़ी पर, एक राम जी के, एक लक्ष्मण जी की ठोड़ी पर, ऐसा मन में विचार किया। तो नीलम किशोरी जी को अच्छा लगेगा, पुखराज राम जी को अच्छा लगेगा। तो हमने पूछा तो बोले महाराज रत्नों की क्या कीमत, बहुत कीमत होती है रत्नों की। उनका नीलम, अरे बोले नीलम, अरे नीलम महाराज बहुत महंगा होता है, मोर के कंठ के जैसा होता है, वो सबसे कीमती होता है। मोर का कंठ जैसा होता है ना, वैसे कलर का नीलम सबसे मूल्यवान होता है। तो हमने कहा दिखाओ एक नीलम, बिल्कुल मोर के कंठ के कलर के जैसा, कम से कम 12-15 रत्ती का, कैरेट का होगा, वो 12-15 रत्ती का होगा। कितनी कीमत है? बोले महाराज कीमत तो कुछ नहीं, लाखों कीमत है इसकी, लाखों। कि हमारे पास तो पैसा इतने नहीं। कोई बात नहीं, आपके पास जितना है उतना ही दे दो। हम तो उसकी बातों में आ गए। हमारी झोली में मात्र 15,000 रुपये थे। हमने कहा ठाकुर जी का श्रृंगार लाखों की चीज कौड़ियों में मिल रही है, कितना उच्च कोटि का भक्त है जो इतनी महंगी चीज सस्ती दे रहा है। हमने कहा झोली में जितना पैसा है सब इसको दे दो।
माताजी कई साल पुरानी बात है, 20-25 साल हो गया होगा, तब खाक चौक में रहते थे, तब की बात है। तो 15,000 रुपये झोली से 25-30 साल पहले जितना था पूरा 1 रुपया नहीं रखा बाप, सब 15,000 रुपये निकला, सबका सब उसको दे दिया। अब बड़े जुगती से उसको रखा, कब कहीं से सोना मिल जाएगा तो किशोरी जी की ठोड़ी पे बनवाएंगे। तो मन में सोचा किसी को दिखा तो लें एक बार, कितना कीमती है। तो जयपुर में एक जौहरी हैं जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं, वो जानते भी हैं। हमने उनको कहा कितने का लिया महाराज? उन्होंने 15,000 का। बोले महाराज ये 500 रुपये का भी नहीं है, पर आप महात्मा हो, आप बेचना चाहो तो 1,000-2,000 रुपये हम भी दे देंगे। ऐसी अश्रद्धा हुई उस रत्न से। मैं कह रहे राम राम, पूरी झोली का पैसा भी दे आए और नकली पत्थर, नकली कांच लेके चले आए रत्न के नाम पर। ऐसे लोग माला ले आते हैं, मूंगा की माला कितने की? बोले 50 रुपए की। अरे 50 रुपए में कहीं मूंगे की माला आती है? ऐसी नीलम, ऐसी मोती, सब नकली चीज। तो हमको ये अनुभव है माता जी कि असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, असली नीलम से नकली नीलम ज्यादा चमकता है, असली से नकली की चमक ज्यादा होती है। अब जो लीला में साधु बन के आते हैं तो बड़े बड़े जटा और इतने दिव्य स्वरूप होते हैं कि वो बहुत अच्छे लगते देखने में, हाँ, पर वो सब नकली उनके जटा होते हैं, नकली दाढ़ी मूंछ होती है। तो असली से नकली बहुत अच्छे होते हैं, पर कसौटी पर कसने के बाद असली असली और नकली नकली साबित होते हैं। ऐसे ही ये नकली बनकर लक्ष्मी आई, तो नकली लक्ष्मी बन के आई पूतना तो असली से ज्यादा सुंदर थी ये। इसलिए मूल में लिखा है मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौ कसाम। इतनी सुंदरी थी कि गोपियों का मन भी हरण कर रही थी और ग्वाल वालों का मन भी चुरा रही थी, इतनी सुंदरी थी ये। गोपी कह रही बहन हमें तो ऐसो लगे कि ये जो नंद को लाला है ना, ये साक्षात नारायण है। तो बैकुंठ को नारायण तो नंद को लाला बन गयो। अब बिचारी अकेली लक्ष्मी बैकुंठ में रह के कहा करती, तो लक्ष्मी बिचारी अपने पति को खोज में आई है, अपने पति के शिशु रूप में दर्शन करके ये निहाल है जाएगी, धन्य है जाएगी, चली जान दो आए। किसी ने रोका नहीं। और ब्रजवासी ग्वारवार क्या बोले, ग्वारिया बोले अरे बाबा ने बहुत लुटायो नंद महोत्सव में, सबरो खजानो खालो खाली कर दियो, नंद कछु इतनो जो दियो, यह देख कुबेरहु की मति बौरी, देखत ब्रजहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया ना पिछोरी। तो बाबा ने सबरो खजानो तो खाली कर दियो, तो बाबा के खजाने को भरवे को लक्ष्मी मैया आई है। गोपियों ने भी उसको लक्ष्मी माना और ग्वाल वालों ने भी उसको लक्ष्मी माना। लक्ष्मी जी को कौन रोके? लक्ष्मी जी के लिए तो लोग सब न द्वार खोल के रखते हैं कि कब लक्ष्मी जी चली हमें हैं, हर समय लक्ष्मी जी चली आए, उनके लिए द्वार हमेशा खुला रहता। एक मंदिर में महाराज जी शयन हो गई थी और कोई भगत पहुंच गया, तो पुजारी ने मंदिर खोल दिया, फल फूल मेवा मिष्ठान भेंट दक्षिणा सब रख ली। भगत ने महंत जी से शिकायत की, महाराज आप पुजारी को हटाइए। कहा क्यों? बड़ा लोभी लालची है, भगवान की शयन हो गई थी फिर मंदिर खोल दिया, हमने दर्शन करके आए, भेंट चढ़ा के आए। महंत जी ने पुजारी को बुलाया तो भाई शयन के बाद मंदिर खोला,
नहीं महाराज बिल्कुल नहीं, आप देख लो सहन कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे नहीं, ये भगत बैठा है, ये बोलता, बोले झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं खोला। भगत ने करे महाराज हमारे सामने झूठ बोलते हो। अरे तेरे लिए थोड़ी खोला, हम तुमसे ही पूछते हैं। सेठ जी घर के बाहर से घूम फिर के आवे और अपने महल में कोठी में हो, और थोड़ी देर में उनकी घरवाली सिठानी भी घूम फिर के बाहर से आवे, तो चौकीदारों की हिम्मत कहाँ है जो मना कर दें भीतर घुसने से। सिठानी तो सेठ जी के पास जाएगी, तो लक्ष्मी जी नारायण से मिलने आई थी, मैं तो चौकीदार हूं, मैं कहाँ मना कर सकता महाराज। लिफाफा लेके आया था भगत, कैसे मना कर देता। ऐसी ऐसी जुक्ति मुक्ति लोग खोज लेते हैं। लक्ष्मी जी के लिए हर समय दरवाजा खुला है, और ये भीतर घुसी तो विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। इस मारिका ग्रह को जैसे ही देखा तो चराचर की आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के ऊपर बहुत से भाव टीकाकारों ने दिए हैं, उन सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। एक ही भाव को कहना चाहते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, और पूतना मूर्तिमती अविद्या है। परब्रह्म की दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। तो भगवान के आंख के सामने पूतना कैसे टिकेगी? पूतना तो भाग जाएगी, तो पूतना उद्धार लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए ये तो भगवान ही जाने। आचार्यों ने भाव दिए हैं, वे सब के सब भाव बहुत सुंदर हैं। भगवान को उसने उठाकर गोद में ले लिया, और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और पूतना ने कालकूट विष से संलिप्त अपना स्तन भगवान बालकृष्ण प्रभु के बुखार बिंद में दे दिया। भगवान ने बड़ी मजबूती से पूतना की छाती को पकड़ा, और पकड़ के जोर से दबाया। जोर से पकड़ा और दबाया क्यों? पकड़ा इसलिए जोर से कि भगवान ये बता रहे हैं कि अरे जीवो देख लो, मेरी पकड़ ढीली ना है, मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। मैं जाकू एक बार पकड़ लूं फिर छोड़ू नहीं। बीच मझधार में छोड़ना भगवान को नहीं आता है। भगवान की पकड़ मजबूत है। हम लोगों की पकड़ कितनी ढीली है। जिस शरीर में जाते उसी को पकड़ के बैठ जाते, संसार को पकड़ के बैठ जाते। न शरीर रह पाता साथ, न संसार रह पाता साथ। पर भगवान कभी हमारा साथ छोड़ते हैं? भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान की पकड़ मजबूत और हमारी पकड़ ढीली। जोर से इसलिए दबाया क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसके भीतर तो सब कपट छल छिद्र ही भरा है। भगवान ने सोचा इतनी जोर से इसकी छाती दबाऊंगा कि इसकी जितनी बुराई है, गंदगी, सब निकल के बाहर हो जाए, वो निर्मल हो जाए, और ये मेरे नित्य गोलोक की अधिकारिणी बन जाए। भगवान ने ऐसा ही किया। अब जैसे ही दूध के बाद प्राणों को पीना आरंभ किया, अब तो पूतना चिल्लाई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे चिल्लाई। पर ठाकुर जी कहाँ छोड़वे वाले, वो तो पकड़वो ही जाने, छोड़वो कहाँ आवे ठाकुर जी को। अब तो पूतना का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया, राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया, और वह भाग करके कहीं नहीं गई। लोग कहते पूतना भागी, भागी नहीं।
क्योंकि पूतना जब अपने स्वरूप में प्रकट हुई महाराज जी, तो 6 कोस की पूतना, 6 कोस की पूतना करते 18 किलोमीटर ऊंची। अब कम से कम 9-9 किलोमीटर के तो उसके डग होंगे, तो भागने की उसको जरूरत क्या है? एक पैर यहां रखा, दूसरा वहां रखा, इतने में तो 10-12 किलोमीटर हो गया। और वो महाराज ऐसे गिरी, कहाँ गिरी? बहुत से लोग कहते हैं कि हाथरस तक उसके हाथ गए, वहां तक गिरी महाराज गोकुल से। और कुछ लोग कहते सासनी है वहां, कहते वहां सांस चल रही थी, रुदायन में रोई, सासनी में सांस चली, हाथरस में हाथ पटक दिए और पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। यशोदा मूर्छित हो गई। ग्वारियों ने पूतना की छाती पे चढ़ के बालकृष्ण को उतारा। बालकृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे हैं और यशोदा की गोदी में रखा। यशोदा जी ने जब भगवान का स्पर्श प्राप्त किया तो यशोदा जी को फिर से होश आया। प्रेम से यशोदा जी स्तनपान कराने लगी। बालक दूध पी ले तो माताओं को पक्का पता चल जाता कि बालक स्वस्थ है, लेकिन बालक तो स्वस्थ है, पर बालक का स्पर्श रक्तासना, रुधिरासना, बालहत्यारिणी, दुष्ट हृदया पूतना ने भगवान का स्पर्श कर लिया है, बालक अशुद्ध हो गया। इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए? सबको शुद्ध गौ माता करती है। बाल कृष्ण प्रभु को गौशाला में लाया गया और गौशाला में ला करके गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम रक्षा चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाभि। भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया। श्रीअंग पर गोबर का लेप लगाया और गौ माता की पूंछ हाथ में लेकर के झाड़ फूंक करने लगे। अव्यादजुंग्रि मणिमास्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुरईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं। मुख मुरुख ले लेकर गाय की पूंछ से भगवान के 12 अंगों का स्पर्श करके 12 नाम लेकर भगवान को झाड़ा लगाती है। ये झाड़ फूकने की विद्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, पर झाड़ फूक से भी मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है। ये जो गोपियों ने झाड़ फूक की है भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, इससे एक बात सिद्ध हो गई कि ब्रज में किसी देवतांतर की उपासना का प्रभाव नहीं है। ब्रजवासी तो जन्मजात विशुद्ध वैष्णव हैं, अनन्य वैष्णव हैं। इसलिए इनकी उपासना पद्धति में, इनकी व्यवहार की पद्धति में उटपटांग तंत्र मंत्र देवी देवताओं के प्रयोग नहीं है। सीधे भगवान के नामों से झाड़ा लगाया जा रहा है। भगवान बालकृष्ण बड़े प्रसन्न हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि यह अवतार गो भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए, गो सेवा करने के लिए हुआ है, गोवर्धन धारण करने के लिए हुआ, गोरक्षा के लिए हुआ है। मेरी आराध्य उपास्य देवता गौ माता है। आज सबसे पहले अपने आराध्य देवता की चरण रज मुझे मिली है। गौ माता की पूंछ का स्पर्श मिला, गोमूत्र और गोबर से स्नान करने का सौभाग्य मिला। आज हमारा अवतार लेना सार्थक हो गया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी प्रसन्नता का हेतु यह था कि भगवान विचार कर रहे हैं कि वेद
इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और संत एक स्वर से कहते हैं ब्रह्म रामते नाम बड़। भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। आज गोपियों ने सिद्ध कर दिया कितना बड़ा है नाम। हमारे नाम से ही हमारी रक्षा कर रही है। इसका मतलब है नाम सबकी रक्षा तो करता ही है, नाम उनकी भी रक्षा करता है जिनका नाम है। भगवान नाम से भगवान की भी श्रीअंग की सुरक्षा होती है। क्या कहना। नाम ब्रह्म, राम ब्रह्म से नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद बाबा आए, बोले लाला तो ठीक है गयो, पर सबसे बड़ी समस्या है पूतना की। ये काजल को 6 कोस को पहाड़ पड़ो भयो है, ये सड़ जाएगी, बुस जाएगी, बड़ी बदबू आएगी। कहाँ थे हम सब ब्रजवासी यहाँ रह पाएंगे। कहाँ की हो जाए पूतना को। आजकल बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, यंत्र बन गए हैं। इतनी बड़ी क्रेन बनी कि 6 कोस के पहाड़ को उठा के रखे। बनी पूरी दुनिया में कहीं बनी जो 6 कोस के पहाड़ जैसी पूतना को उठा के रखती। आज मशीन के युग में भी इतनी बड़ी मशीन नहीं बनी। तब कैसे संस्कार किया जाए पूतना का। तब महाराज ब्रजवासियों ने पंचायत में फैसला किया, भैया मिलजुल के फूंको इसको। एक जगह तो फूंकी नहीं जा सकती है, इसके शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करो और हिस्सा बांट लो। 10-10, 20-20 टोकरी अपने घर के कंडा लकड़ी ले आओ, घी तेल ले आओ, कपूर ले आओ और सब एक साथ इसका संस्कार कर दो। इसके शरीर के हजारों टुकड़े किए गए, डलियों में भर भर करके चिताओं में डाला गया। एक साथ हजारों चिताएं जल उठी और उनकी दिव्य सुगंध से सारा ब्रज सुरभित हो गया। आकाश सिद्धों से भर गया, देवताओं से भर गया। ये बाल हत्यारिणी पापनी पूतना, इसके शरीर के जलने से सुगंध कैसे आ रही है। अरे भाई, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसकी छाती पर खेला हो, जिसने उसे माता की गति दी हो, भला वह दिव्य क्यों न हो जाए। वो दिव्य हो गई। हमारे यहाँ तो ग्रंथ में लिखा है कि आज भी पूतना के जलाने की सुगंध किसी किसी भजन निष्ठ संत को अनुभव में आती है। लोग संतान पैदा क्यों करते हैं कि हमको ये मुखाग्नि देंगे, अंतिम संस्कार करेंगे हमारा। ये तो निपूति थी। पूत ना, पूत माने पुत्र, ना माने नहीं निपूति। था पूतना के कोई आगे पीछे कुछ नहीं था, पर ठाकुर जी ने उसे अपना मान लिया, मैया बना लिया, तो आज वो सबकी मैया बन गई। हजारों ब्रजवासियों के हाथ से उसका संस्कार हुआ। ये है भगवत संबंध की महिमा। अब देखिए, भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। कोई विवाह नहीं किया, संतान नहीं हुई। कौरव पांडव खूब युद्ध किए, पधार गए। उनके नाम से कोई अंजलि देता है? पांडवों के नाम से देता कोई अंजलि? कौरवों के नाम से देता है कोई अंजलि? भीष्म जी के नाम से आज भी अंजलि दी जाती है। वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्ये तज्जलम भीष्माय वर्मणे। भीष्म जी के नाम की अंजलि नहीं दो तो तर्पण सफल नहीं होता। कारण क्या है कि भीष्म को भगवान ने अंगीकार कर लिया, और भगवान ने जिनको जलांजलि दी, भला उन्हें जलांजलि कौन नहीं देगा।
इसलिए संसार का संबंध तो विनाशी है, भगवत संबंध ही अविनाशी है। आपको एक बात हम बोलने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी प्रतिवर्ष 5 श्राद्ध करते हैं। विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी। हमारी बात को झूठा मानो तो आज मंदिर में जाके देख लेना कितने श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध पक्ष में 5 श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी, खुद यजमान बनकर श्राद्ध करते हैं विधि पूर्वक। एक दशरथ कौशल्या का श्राद्ध करते हैं, एक वसुदेव देवकी का श्राद्ध करते हैं, एक नंद यशोदा का श्राद्ध करते हैं, और एक श्राद्ध करते हैं महाराज इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा महारानी, जिन्होंने जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की, क्योंकि उन्होंने भी जगन्नाथ जी को अपना पुत्र ही माना, तो उनका श्राद्ध करते हैं। 4 श्राद्ध जगन्नाथ जी स्वयं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या दशरथ जी को, वसुदेव जी को, नंद बाबा को, कौशल्या जी को, देवकी मैया को, यशोदा मैया को, इंद्रद्युम्न महाराज को, गुंडीचा को श्राद्ध की जरूरत है क्या? पर यह है भगवान जिसको स्वीकार करते हैं। तो आज भी ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को श्राद्ध में जिमाते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात हमें सुनने में आई है कि जब वो श्राद्ध वाले ब्राह्मण पा लेते हैं तब जगन्नाथ जी को भोग आता है, पहले जगन्नाथ जी नहीं पाते। आज भी जगन्नाथपुरी में प्रत्यक्ष है। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसा निर्वाह प्रेम का भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो श्रद्धा पूर्वक पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, उसे गोविंद भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम कब होता है? बड़ी ऊंची फलश्रुति है पूतना उद्धार की लीला के श्रवण की, कि जो श्रद्धा पूर्वक पूतना उद्धार की लीला सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है। रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम कब होता है? किन परिस्थितियों में प्रेम होता है? एक प्रेम जो है सदा अपने में होता है, पराई में नहीं होता है। आपका जिसके प्रति भी अपनापन होगा उसमें आपका सहज प्रेम हो जाएगा। विवाह के पूर्व किसी का परस्पर प्रेम होता है? नहीं होता है। कन्या को भी पता नहीं था कि हमारा कहाँ पाणी ग्रहण होना है, वर को भी पता नहीं था किस कन्या का पाणी ग्रहण हमको करना है, लेकिन संबंध होते ही प्रेम हो जाता कि नहीं हो जाता? पति उसे अपनी गृहलक्ष्मी के रूप में आदर देता है और पत्नी उसे अपने परमेश्वर के रूप में आदर देती है। देती कि नहीं देती? क्योंकि अपना उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए पहले भगवान को अपना बनाओ, भगवान ही हमारे अपने हैं, तब भगवान में प्रेम होगा। अपने और पराये की परिभाषा क्या है? जो कभी साथ न रहे वो पराया, और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं।
इसलिए ये पराये हैं। न शरीर से प्रेम करो, न संसार से प्रेम करो।